नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की हम इस वीडियो में खास करके बात करेंगे साइंस साइंस का एक मॉडल पेपर है जिन्हें 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है। ये मॉडल पेपर हूबहू सभी बोर्डों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न और हिंदी माध्यम लागू है। इस पेपर का कोड 824 IX कोड है। ये 2025 का मॉडल पेपर है। 4 मार्च को हूबहू यूपी बोर्ड में जो पेपर आना है उस हूबहू यही पेपर आएगा। इसी पैटर्न का पेपर आपको आना है। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कितना क्या करना होता है, कैसे आपको बोर्ड कॉपी में हम ये भी बता देंगे आपको कि बोर्ड कॉपी में आपको कैसे लिखना है मेरे मित्र। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पर अनुक्रमांक डालेंगे। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या डालेंगे, रोल नंबर अपना डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। ठीक, ये पेपर का जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 3 घंटे 15 मिनट आप सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का समय लेंगे। इसके बाद प्रारंभ में 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। हाँ, ध्यान सुनना, मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपसे। सबसे पहले ये जो होता है पेपर जो होता है आपका, ये खंड आ में 20 MCQ होते हैं। क्या होते हैं, 20 MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। और मेरे भाई, और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। कौन से प्रश्न रहते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। जिनमें से फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के 7 MCQ रहते हैं। 7 MCQ रहते हैं। और रसायन विज्ञान के जिनमें से 6 MCQ रहते हैं। 6 MCQ रहते हैं। और जीव विज्ञान के मतलब बायोलॉजी के जीव विज्ञान के 7 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। अब मेरी बात सुनना बहुत कायदे से। जो भौतिक विज्ञान में होता है, जो मतलब भौतिक विज्ञान में आपके लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी 4 नंबर के 3 प्रश्न रहते हैं। 4 नंबर के 3 प्रश्न रहते हैं लघुत्तरी के। 4 नंबर के 3 प्रश्न रहते हैं लघुत्तरी के। ठीक, फिजिक्स में ऐसी एक फिर आपका द्विगुत्री प्रश्न आता है। द्विगुत्री प्रश्न जो होता है इसमें भौतिक विज्ञान में द्विगुत्री प्रश्न होता है। इसमें एक रहता है, इसके बाद फिर अथवा लगा होता है, फिर एक होता है। ठीक मेरे भाई, मतलब 3 प्रश्न 4 नंबर के और एक प्रश्न जो होता है द्विगुत्री प्रश्न होता है। इसी प्रकार ठीक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में क्या होता है, रसायन विज्ञान में जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी प्रश्न जो 4 नंबर के होते हैं, वो 4 नंबर के जो लघुत्तरी होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रश्न होते हैं 4 नंबर के, और एक द्विगुत्री रहता है। इसी प्रकार आपका बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में 3 प्रश्न रहते हैं 4 नंबर के। 3 प्रश्न रहते हैं 4 नंबर के, और एक प्रश्न रहता है लघुत्तरी, एक प्रश्न रहता है द्विगुत्री। क्या, एक अथवा लगा होता है, एक फिर और होता है। ठीक मेरे भाई, ये होगा इस पेपर का आपको कैसे समझना। ठीक मेरे भाई, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20 MCQ और भौतिक विज्ञान के 4 नंबर के और 6 नंबर के जो जितने प्रश्न आते हैं हम सब करवा चुके थे। अब हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट करेंगे और जीव विज्ञान के बताएंगे। ठीक मेरे मित्र, ठीक, आपको ये भी बता देंगे कि आपको बोर्ड कॉपी में किस हिसाब से लिखना, कैसे लिखना, तभी आपको आएगा, अन्यथा आप गलतियां करेंगे तो आपके नंबर बहुत भयंकर कटेंगे। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं उपभाग सेकंड में क्या है, रसायन विज्ञान का जो प्रश्न आता है। रसायन विज्ञान में देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, पहला प्रश्न 5वें प्रश्न के अंतर्गत कितना, पहला दूसरा, ये दो प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। ठीक, ये 2 नंबर के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपको, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, 5वें का दूसरा, एस्टिक अम्ल के 2 रासायनिक समीकरणों को लिखिए। ठीक, तो आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, आपको देखो, जैसे आप बोर्ड कॉपी जितना अच्छे से लिख के आएंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। देखो आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या डालेंगे, उपभाग डालेंगे। उपभाग सेकंड डालेंगे। उपभाग सेकंड में प्रश्नोत्तर संख्या क्या होती है, 5। 5 का उत्तर संख्या क्या फर्स्ट होती है। हमें क्या लिखना था, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण लिखिए। सबसे नंबर 1 क्या है, एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया में क्या है, सबसे पहले हेडिंग डाले, एस्टीकरण अभिक्रिया। जब एथेनॉल की क्रिया एस्टिक अम्ल से कराई जाती है तो एस्टर एवं जल बनता है। ये एथेनॉल का सूत्र हो गया C2H5 बॉन्ड OH। ये एथेनॉल का सूत्र हो गया प्लस CH3 बॉन्ड COOH। ये एस्टिक अम्ल का सूत्र हो गया। इसका H, एस्टिक अम्ल का H और एल्कोहल का OH, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक, क्या बनेगा, H2O। ठीक, और तुम्हारा क्या, CH3COO और यहाँ पर आगे बॉन्ड से जुड़ जाएगा C2H5। ये तुम्हारा क्या होता है, एस्टर होता है। इसी को फिर हम बोलते हैं या करके एथिल एसीटेट होता है। ये एक समीकरण हो गया। आपको ऐसे लिखना है, तभी आपको 4 में 4 नंबर मेरे भाई मिलेंगे, अन्यथा आपकी गलतियां हो जाएंगी, आप नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, 2 पूछा था ना हमसे। ठीक है, एथेनॉल के 2 रासायनिक समीकरण पूछा था, जिसमें सबसे दूसरा पॉइंट क्या है, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है,
एथेनॉल को गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है। एथेनॉल को क्या करना है, गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। क्या इसको क्या करना है, गर्म करना है। ये गर्म का संकेत होता है। जब गर्म किया जाता है तो इसका एक एच मतलब C2H5 से एक एच निकलेगा, यहाँ से एक एच, इसका OH निकल के क्या बना लिया होगा, जल। क्या बना लिया होगा, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे क्या C2H4 बचेगा। ठीक है, C2H4 इसे क्या कहते हैं, एल्कीन, ये इसे क्या कहते हैं, एथीन। ये आपका पहला प्रश्न जो हुआ 5 का पहला प्रश्न का उत्तर आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लिखा गया। आपको ऐसे ही लिख के आना, तब आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक मेरे भाई, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। पांचों का जो दूसरा प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको बोर्ड कापी में कैसे लिखना है मैं हूबहू फिर से बता रहा हूं आपको, जैसे लिख के आइए। ठीक, ये हमारे पास देखिए, ये उत्तर संख्या दूसरा, किसका दूसरा, इसके पहले पांचों का पहला था ना, ये पांचों का दूसरा। ठीक, सबसे नंबर 1 हेडिंग क्या, एस्टीकरण अभिक्रिया। ये अंडरलाइन भी कर दिया करो बढ़िया मोटे स्केच से। ठीक, अब क्या लिखना है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराई जाती है, एथेनॉल से कराने पर एस्टर एवं जल प्राप्त होता है। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र हुआ, ये एथेनॉल का सूत्र हुआ। इसका H और इसका OH क्या बना लेंगे, जल बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक, CH3COO और इसका ये C2H5 जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बना, एस्टर बन जाएगा। ये इसी को हम बोलते हैं या करके एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला हमारे पास क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, दो ठोर समीकरण पूछ रहा था इसलिए हम दो ठो कर रहे हैं। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला हुआ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हुआ। इसका H एसिटिक अम्ल का H और इसका OH सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH, इसका H और इसका OH मिलकर क्या, इसका H और इसका OH मिलकर क्या बना लेंगे, जल बन जाएगा। और हमारा क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपके 5वां नंबर प्रश्न पूर्ण रूप से खत्म हो। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं। पांचों का पहला जो समीकरण 2 पूछ रहा था, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, इस प्रकार लिखिएगा। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। पांचों का पहला है। इसके बाद आप पांचों का दूसरे की बात करते हैं, जो दो प्रश्न पूछे थे पांचों में, अब दूसरे के प्रश्न की बात करेंगे। ये पांचों का दूसरा है। ठीक ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो अगला प्रश्न होता है छठों में। छठों में सबसे पहले क्या है, छठों में निम्नलिखित को समझाइए। नंबर 1 क्या है, द्विअपघटन अभिक्रिया। चाहे द्विअपघटन अभिक्रिया का है आपसे, चाहे क्या कहे, चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया का है, चाहे उभय अपघटन अभिक्रिया का है, बात बिल्कुल सेम है। ध्यान सुनना इसका एक बार फिर से, द्विअपघटन अभिक्रिया का है, चाहे द्विविस्थापन का है, चाहे उभय अपघटन अभिक्रिया का है, बात बिल्कुल सेम है। ये क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इनको अब समझाना है। ठीक मेरे भाई, अब आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, इनको अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे अगर आप सही से लिख के आएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक मेरे भाई, देखिए सबसे पहले क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैंने कहा चाहे द्विविस्थापन का है, चाहे आपको उभय अपघटन का है, चाहे द्विअपघटन अभिक्रिया का है, आपको सेम टू सेम ऐसे लिख के आना। देखिए, आपको सबसे पहले दिखा डाल दिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले देखिए, हाँ ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, सबसे पहले क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 को कहते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड। और प्लस Na2SO4 क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या बनते हैं, सोडियम सल्फेट। तो BaSO देखो, SO4 इस पर अटैक करेगा, Ba पर तो BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, और Cl2 और Na2 2NaCl बन जाएगा। अपने स्थानों क्या कर दिया उन्होंने, अदला बदली कर दिया। दोनों लोगों ने किया ना। देखो, Ba के साथ क्या चला गया, SO4, और Na के साथ, Cl के साथ क्या चला गया, देखो Cl जो आया Na के पास है तो तब बना ना NaCl, तब ये बना तुम्हारा NaCl। तो Cl ने एक स्थान बदल दिया और SO4 ने एक स्थान बदल लिया। ठीक, इस प्रकार दोनों लोगों ने अपना स्थानों को अदला बदला कर, इसलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप समय इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, जो उसमें दूसरा जो प्रश्न था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये था ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराने पर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराने पर जो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं, तथा यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl अम्ल। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl अम्ल कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, क्रिया का चिन्ह होता है। ठीक, अब मेरे भाई
ये Na प्लस का होता है, OH माइनस का होता है, H प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। ठीक, तो हमारे पास जो देखो Na प्लस का है तो Cl माइनस वाला जाएगा इसके पास, तो तुम्हारा क्या बनेगा, NaCl बना, क्या बना, NaCl बना। ठीक, और ये OH और इसका H का मिलकर क्या बना होगा, जल बना होगा। तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ जल, ये जल बन गया, इसके अतिरिक्त क्या बना, ये, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न था रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, देखिए रसायन विज्ञान का जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, सबसे पहले आपको टिप्पणी लिखना, सबसे पहले क्या है, पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच के बारे में लिखना है। दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा क्या है, दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। या फिर अथवा लगा, देखिए चाहे आप अथवा, नीचे क्या लिखा, ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, चाहे आप इसे लिख दीजिए। तीसरा क्या, संक्षारण को उदाहरण से समझाइए, चाहे आप ये कीजिए, चाहे ऊपर वाले कीजिए तीन, चाहे नीचे वाले तीन कर लीजिए। आप इनमें से कर सकते हो, तो आपको कितने, अगर आप तीनों कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं ये कि पीएच मान की किसे कहते हैं। इसको आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं अभी। ठीक मेरे भाई, हाँ, आप जैसे उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपको जैसा ही लिख के आएंगे वैसे ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक ठीक मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं पीएच मान किसे कहते हैं। ठीक, आपको कैसे लिखना मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए। सबसे पहले क्या है, देखिए ये कॉपी है, देखो सबसे पहले क्या डाला, प्रश्नोत्तर संख्या 7, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 7 का था ना, देख लीजिए एक बार, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। ये 7 का था, इसलिए हम ये क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7, उसमें क्या उत्तर संख्या फर्स्ट, पीएच मान के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा था, पीएच मान के बारे में पूछा था। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक मान को पीएच मान कहते हैं। उसने क्या कहा, किसी विलयन में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या लगा, प्लस लगा है ना, ये प्लस हाइड्रोजन, जब किसी तत्व के ऊपर चार्ज लग जाता है उसे आयन बोलते हैं। ठीक, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, सांद्रण का मतलब है कोष्टक, सांद्रण का मतलब क्या होता है, कोष्टक, ऋणात्मक का मतलब है ऋण, लघुगुणक का मतलब लॉग, के मान को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। तो आपका शुद्ध फार्मूला निकल के आया, पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग 10 की लॉग बेस में 10 होता है एच प्लस, ये पीएच का फार्मूला हुआ। अब इसके बाद क्या लिखा, पीएच मान में पी का अर्थ होता है पावर तथा एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार आप टिप्पणी लिख के आओगे तभी आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पीएच के क्या का था, 2 नंबर का था। ठीक, अगला जो हमारा क्या है, इसमें देखिए पीएच के बारे में पढ़ लिया हमने, इतना लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, हमारे पास जो अगला प्रश्न क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बताते हैं आपको। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, एक कंडीशन होनी चाहिए, चाहे दोनों कंडीशन हो तब भी ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का सी से जुड़ जाएगा तो क्या बना तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। आप मेरे भाई इसी प्रकार आपको लिखना है, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न क्या था, देखिए तीसरा जो प्रश्न था दहन अभिक्रिया था, क्या था, दहन अभिक्रिया। अब हम दहन अभिक्रिया के कैसे लिखना है, दहन अभिक्रिया क्या है। ठीक, आयनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करना, दहन का मतलब होता है जलाना, एक तरीके से दहन का मतलब क्या होता है, जलाना। आयनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करना क्या कहलाता, दहन अभिक्रिया कहलाता, दहन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, CH4 का फार्मूला जो होता है मेथेन का होता है, किसका सूत्र है ये, मेथेन का, CH4, ये मेथेन का, प्लस क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन से क्रिया करा के कितने कितने ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन 2, जितने ऑक्सीजन उतने जल बाहर, तो ऑक्सीजन 2 थे तो 2 जल बाहर कर दिया मैंने, H2O बाहर कर दिया, और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये हमारे अभिक्रिया क्या हो गई, दहन अभिक्रिया हो गई। ठीक मेरे मित्र, अब सबसे पहले आप शॉर्ट स्किल ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, अगर आप ऐसा लिख के आते हैं तो आपको मेरे भाई बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक ठीक मेरे भाई, आपको अगर ऐसा आप लिख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, अब हम आगे प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, क्या ये कर ले चाहे वो कर ले, आप 2 में से जो अच्छा लगे आपको वो कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना।
इसके अगले वाले वीडियो में हम जीव विज्ञान के प्रश्नों को आपको कैसे कॉपी में लिखना है तो हम वो लेकर आएंगे आपको सॉल्यूशन सहित, तो आपको डायग्राम कैसे बनाना, चित्र कैसे बनाना। ठीक मेरे मित्र, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। जय हिंद।